मखमली आवाज वाले गायक तलत महमूद कोलकाता की फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स की फिल्मों में तपन कुमार के नाम से बंगाली गीत गाया करते थे। उनका एक गैर फिल्मी गीत तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी देश के कोने कोने में धूम मचा चुका था। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझे तो शर्मा न सकेगी। जब न्यू थिएटर्स का पतन हुआ तो तलत महमूद को काम मिलना बंद हो गया, तो उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें परामर्श दिया कि भाई अब मुंबई फिल्म व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, तो आप वहीं जाकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते। तो 1948 में तलत महमूद कोलकाता से पलायन कर मुंबई आ गए और अपनी मंजिल की तलाश में संगीतकारों के यहाँ चक्कर लगाने लगे, पर बात कहीं बन नहीं पा रही थी। तलत महमूद की आवाज में एक अजीब किस्म की झंझनाहट या कंपन थी और कोलकाता में यही उनकी स्ट्रेंथ यानी कि यूएसपी समझी जाती थी। पर मुंबई में हुआ उल्टा। यहाँ के संगीतकारों ने इसे उनकी आवाज का एक नुक्स समझा और तलत को बतौर प्लेबैक सिंगर लगभग खारिज ही कर दिया। दूसरा, उस समय के व्यस्त संगीतकार एक नव आगंतुक गायक से बात करने में 1 मिनट का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। निराशा के अंधेरों से जूझते एक दिन तलत महमूद अनिल विश्वास के यहाँ जा पहुंचे। उन दिनों अनिल विश्वास अपने म्यूजिक रूम में फिल्म आरजू के संगीत में व्यस्त थे और इस फिल्म के मुख्य पात्रों में दिलीप कुमार और कामनी कौशल थे। निर्देशक शहीद लतीफ और कहानी उनकी पत्नी इस्मत चुगताई की थी। अनिल विश्वास सर झुकाए अपने काम में व्यस्त थे कि एक नवयुवक ने आकर उन्हें बंगला में संबोधित किया। उन्होंने सर उठाकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सजीला गजब की पर्सनैलिटी वाला नौजवान उनसे काम मांग रहा है। अनिल विश्वास को यह भ्रम हो गया कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला नौजवान अवश्य ही अभिनय के काम का अभिलाषी होगा। उन्होंने समय के अभाव के कारण यह कहकर टाल दिया कि नए कलाकारों को चांस देने का काम मेरी पत्नी आशा लता संभालती हैं, तो आप उन्हीं से जाकर बात कर लीजिए। तलत महमूद निराश होकर वापस लौट आए। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। बाद में किसी मित्र ने अनिल विश्वास से पूछा कि कलकत्ते से न्यू थिएटर्स का बंगाली गायक तपन कुमार को तुम्हारे पास काम मांगने भेजा था, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया। अनिल विश्वास ने बताया कि यार मैं तो उसकी पर्सनैलिटी से धोखा खा गया और लगा कि वह अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और उसे टरका दिया। अब असल हालात जानकर अनिल विश्वास को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने बंगला गीतों में तपन कुमार की मधुर आवाज सुन रखी थी और विशेष रूप से उनकी गायकी में लर्जिश का तत्व उन्हें बहुत ही भाता था, जो अन्य संगीतकारों को उनकी आवाज का नुक्स जान पड़ता था। बहरहाल उन्हें जल्द ही बुलवाया गया। हालांकि फिल्म आरजू की शूटिंग का असल काम उस वक्त तक लगभग पूरा हो चुका था, मगर उन्होंने शायर मजरू सुल्तानपुरी से तलत महमूद के लिए एक अतिरिक्त गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो लिखवाकर संगीतबद्ध कर दिया। फिल्म निर्माता हितेन चौधरी को जब पता चला तो उन्होंने अपने बाल नोच लिए, क्योंकि एक नए गीत का मतलब अतिरिक्त बजट, अभिनेताओं से नई तारीखें और फिल्म प्रदर्शन में संभावित देरी जैसी कई समस्याओं को न्योता देना था। परंतु उस जमाने में अनिल विश्वास का इतना दबदबा था कि किसी की आपत्ति करने की हिम्मत ही नहीं हुई और सारी समस्याएं अपने आप ही हल होती चली गई। नया गीत बड़ी शान से रिकॉर्ड हुआ और हीरो दिलीप कुमार पर
पूरी आन बान से फिल्माया गया। तुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो अपना पराया, मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। इसी गीत से संबंधित एक और दिलचस्प वाक्य है कि जब यह गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो मुंबई की फिल्म नगरी में नया होने के कारण तलत महमूद थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ गा नहीं पा रहे थे। अनिल विश्वास तो उनकी ये हालत समझ रहे थे कि नए कलाकार है, थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, परंतु नए कलाकार का उत्साह बना रहे इसलिए उन्होंने अपना असंतोष जाहिर नहीं किया और रिकॉर्डिंग पूरी कर दी। अब अगले दिन तलत महमूद को दोबारा बुलवाया और कहा कि भाई वो जो कल रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रिकॉर्डिंग मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो इसलिए तुम्हारा गीत ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, चलो आज दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तलत महमूद को लेकर दोबारा स्टूडियो पहुंचे और अनिल विश्वास ने इस बार अपनी इच्छा अनुसार गीत रिकॉर्ड करवा ही लिया। तलत महमूद को अनिल विश्वास की इस हमदर्दी और दरियादिली का बहुत बाद में पता चला और वह उनकी इस मेहरबानी के लिए ताउम्र अनिल विश्वास के प्रति कृतज्ञ रहे।